तो हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज हम बात करने जा रहे हैं फॉरेक्स ब्रोकर के ऊपर। ठीक है कि कौन तो हम बात करने जा रहे हैं कि कौन कितना बेहतर है आपके लिए। ठीक है, और इंडिया में रजिस्टर्ड है या नहीं है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। और किसकी टर्मिनल कैसी दिखती है, इसके ऊपर बात करने जा रहे हैं। ठीक है, किसमें कैसा विड्रॉल कैसे डिपॉजिट होता है, इसके ऊपर बात करने जा रहे हैं। क्योंकि सबसे बड़ा जो मुद्दा है ना, एक्सेंस ने सबसे बड़ा मुद्दा जो खड़ा कर दिया है वो है डिपॉजिट एंड विड्रॉल का। क्योंकि आपको पता है कि अभी जो एक्सएनएस है ये अकाउंट इंडिया में बैन कर रखा है। बैन तो नहीं है, मतलब कि अब न्यू जो है ना वो रजिस्टर्ड नहीं ले रहा है। ठीक है, तो कुछ इसका कारण है, वो अगले मैं वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, पूरा एक्सएनएस के बारे में मैं अगला वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो हम इसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं कि किसमें आपको ट्रेड करना सबसे ईजी रहेगा। ठीक है, जिसमें आप गोल्ड में कर सकते हैं। ठीक है, यूएस ऑयल में कर सकते हैं, यूरो यूएसडी में कर सकते हैं, यूएस 30 में कर सकते हैं, एप्पल में कर सकते हैं, टेस्ला में कर सकते हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सबका बेस्ट वो है बीटीसी बेस्ड। ठीक है, सबसे अच्छा। तो बीटीसी आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये भी बात करेंगे। ठीक है, और कौन कितना अच्छा है, कौन क्या है, कौन आईएफयू रजिस्टर्ड, ये सब सारा प्रॉब्लम बात करेंगे। ठीक है, तो हम ज़्यादा आपका टाइम नहीं लेंगे और वीडियो का स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलेंगे। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। इसको आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आ चुके हैं कॉइन डीसीएक्स पे। ठीक है, कॉइन डीसीएक्स में जैसे ही आप आएंगे ना तो कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल करके आएगा। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो कुछ इस तरह से ये दिखेगा, जो बेहतर है, खराब नहीं है, अच्छा है। और ये इंडिया में रजिस्टर्ड है। ठीक है, एफआईयू के अंडर में ये काम करता है। इसमें विड्रॉल और ये क्या बोलते हैं इसको, डिपॉजिट एंड विड्रॉल जो है ना आसानी से हो जाती है। इसमें किसी प्रकार का कोई लोचा नहीं होता। कहने का मतलब कि जो बैंक फ्रीज हो जाता है वो सब इसमें लोचा नहीं। ठीक है, तो आप इसमें निश्चिंत होकर के करिए, जैसे आप डेल्टा में करते हैं जैसे इसमें आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इससे भी एक बेहतर प्लेटफॉर्म मैं बताऊंगा तो अभी ट्रेंड में चल रहा है। ठीक है, जैसे कि ये देखिए, ये चार्ट है हमारा। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, कहाँ क्लिक करेंगे जी भाई, हाँ, तो यहाँ पे सभी तरह के जितने भी कॉइन्स हैं वो सब आ जाएंगे। ठीक है, अब ये यहाँ से चार्ट अगर बड़ा करते हैं तो कुछ इस तरह से, मेरे को इसका भी चार्ट अच्छा लगता है। ठीक है, लेकिन ये सिंगल चार्ट खुलता है, सिंगल चार्ट प्रोवाइड करता है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे एक्सएनएस सिंगल चार्ट प्रोवाइड करता है वैसे ही करता है। ठीक है, लेकिन अगर आप इसकी बात करें डिपॉजिट एंड विड्रॉल की, तो चलना पड़ेगा हमको कॉइन्स में। चार्जेस उतना नहीं है, 0.02%। ठीक है, तो आप चार्जेस को लेकर के आप गड़बड़ाए नहीं। चार्जेस तो आपको इंडिया में है तो आपको भरना ही पड़ेगा, टैक्स भी भरना ही पड़ेगा, है ना। तो तो जब कॉइन पे जाएंगे तो कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल करके आएगा। ठीक है, मेरा लॉग आउट हो गया था तो उसको लॉग इन करना पड़ा फिर से दोबारा। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है डिपॉजिट कॉइन्स। ठीक है, जैसे ही आप इसके ऊपर आएंगे तो कुछ इस तरह से खुल करके आएगा। फंड है, आईएनआर वॉलेट है, फ्यूचर वॉलेट है, कॉइन्स वॉलेट है। ठीक है, तो हमें जो सबसे अच्छा लगता है वो है आईएनआर। ठीक है, डिपॉजिट एंड विड्रॉल। देखिए, तो जैसे ही आप आईएनआर पर करेंगे तो कुछ इस तरह से ये खुल करके आएगा। ठीक है, इसमें मेरा बैंक अकाउंट सब लिंक है, तो और ईजी से हो जाता है। और देखिए विड्रॉल आईएनआर टू बैंक, तुरंत आपको बैंक में चला जाएगा। कोई दिक्कत, किसी प्रकार का बैंक इशू नहीं है, ना तो फ्रीज होने का डर है, ना किसी प्रकार का कुछ एलिगेशन का इशू आएगा, कुछ नहीं। आप इजी में कर सकते हैं डिपॉजिट आईएनआर विथ वो मतलब कि टू वॉलेट। ठीक है, और फंड में जब जाएंगे तो जिस भी अकाउंट से अगर ट्रांसफर करना है, यूएसडीटी खरीदना है, जो भी खरीदना है, आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे ये दे देता है, बहुत सारे तो नहीं, लेकिन हाँ इतना देता है जिसमें आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं आईएनआर में, देख लेते हैं। ठीक है, डिपॉजिट करना होगा, कोई पैसा तो है नहीं इसमें। ठीक है, गरीब आदमी। आप इसमें ना मिनिमम 100 रुपया से लेकर के कितना भी कर लीजिए, 5 लाख तक एक बार में आप इसमें डिपॉजिट कर सकते हैं। ठीक है, विड्रॉल कर सकते हैं, सॉरी 5 लाख है ना, हाँ, मोस्ट विड्रॉल 5 लाख है, 5 लाख तक आप कर सकते हैं। ठीक है, ये मेरा अकाउंट है। जस्ट कैंसल। ठीक है, तो चलिए अब डिपॉजिट का देख लेते हैं कि डिपॉजिट कैसे होता है। ठीक है, डिपॉजिट सेक्शन पर सेलेक्ट किए, मिनिमम 100 रुपया होनी चाहिए। ठीक है, कुछ इस तरह से ये खुल करके आएगा। मेथड सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा, मेथड सेलेक्ट क्या करना, अभी सब हटा दिया है, सिर्फ और सिर्फ फास्ट बैंक ट्रांसफर रखा है। ठीक है, जो आईएमपीएस के द्वारा, जो नेट बैंकिंग के द्वारा होता है वो रखा है। ठीक है, आप इसमें 5 लाख तक के डिपॉजिट कर सकते हैं, 100 रुपये से लेकर 5 लाख रुपया तक एक बार में। ठीक है, तो आप इसको में ईजी तरीका से कर सकते हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई लोचा नहीं है। आपका बैंक पूरी तरह से सेफ रहेगा, प्योर रहेगा, और आप भी सेफ एंड सिक्योर रहेंगे, आपको जेल जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। तो
ये कुछ इस तरह से ये खुलता है, ठीक है। और मुझे बेहतर लगता है कॉइन डिसिएक्स में ट्रेड अगर करना है तो आप आराम से कर सकते हैं। इसमें ट्रांजैक्शन और विड्रॉल दोनों बेहतर है, प्लस में इसका चार्ट भी बेहतर है, ठीक है। टर्मिनल जिसको बोल रहे हैं, टर्मिनल भी इसका बेहतर है। आपका जो यहाँ पे देखिए, देखिए यहाँ अभी जैसे ही आप शुरू-शुरू में जब करेंगे तो ये 50x का लेवरेज देगा। जैसे ही आप करने लगेंगे तो फिर 100 का लेवरेज देगा, फिर इसके बाद इंक्रीज़ करेगा, फिर इसके बाद इंक्रीज़ करेगा। ये कुछ लेवल की तरह ऐसा काम करता है, ठीक है? तो हमें एक अच्छा लगता है, ठीक है? बिगिनर के लिए तो बहुत बेहतरीन है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो अब हम बात करने जा रहे हैं एक्सएम, ठीक है? प्लेटफ़ॉर्म के बारे में। एक्सएम अभी इंडिया में बहुत तेज़ी से इसका प्रचार चल रहा है, ठीक है? बहुत इसकी बातें हो रही है कि एक्सएम एक्सएम बेहतर है, बेहतर है। लेकिन आज हम आपको दिखाइए देते हैं कि कितना ये बेहतर है, ठीक है? मुझे पसंद नहीं आया, आपको अगर पसंद आए तो आप लॉगिन, हम किसी को भी प्रमोट नहीं कर रहे हैं कि आप इसको में अकाउंट खोलिए, ना खोलिए, आपकी मर्ज़ी, ठीक है? हम किसी को प्रमोट नहीं कर रहे हैं। मैं सिर्फ़ आपको बता रहा हूँ कि कौन कैसा फ्यूचर दे रहा है, किसमें क्या फ्यूचर दे रहा है, ठीक है? और किसमें कैसा दिखता है टर्मिनल, ये मैं सिर्फ़ आपको बता रहा हूँ, ठीक है? चलिए, हम अपना लॉगिन कर लेते हैं। भाई मेरा कोई आईडी पासवर्ड नहीं देखेगा, ठीक है? मैंने एक्सएम को लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफ़ेस खुल कर के आया है, ठीक है? तो जैसे कि यहाँ पे लेफ्ट साइड में आप जाएँगे, ठीक है? तो ये वॉच लिस्ट आपको देखने को मिलेगा, जिसमें इथेरियम है, बिटकॉइन है, गोल्ड है, जेपीवाई, यूएसडी, जेपीवाई है, सभी प्रकार की चीज़ें हैं, ठीक है? और यहाँ पे देखिए बाय सेल करने का, और ये छोटू-सी मोटू-सी ये जो है ना, ये टर्मिनल है। अब बतलाओ, इसमें कितना हम टर्मिनल देखेंगे भाई? मान लिया जाए, चलो यार 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा देते हैं, ठीक है? अब इसमें क्या मैं देखूँ? अब आप ही बताओ। यहाँ पे सपोर्ट पे है, भाई पोज़ीशन बन सकता है, ठीक है? मैं वो थोड़ी बोलने आया हूँ, ठीक है? तो देखो यार, ये थोड़ी-सी ना बड़ा चार्ट करने की ये फंक्शन अगर दे दे, तो बेहतर है। बाकी इसकी हर तरह की चीज़ें हमें पसंद है। यहाँ पे जैसे आप जाएँगे तो डेमो ट्रेडिंग और ये सब खुल कर के आ जाएगा। देखो स्टैंडर्ड है, ठीक है? यहाँ पे ऐसे करेंगे तो रियल खुल जाएगा। कहीं आप इसको क्लिक करेंगे तो ये रियल अकाउंट खुल कर के आ जाएगा। अब इसको देखते हैं डिपॉज़िट एंड विथड्रॉल को लेकर के, ठीक है? इसका डिपॉज़िट एंड विथड्रॉल कैसे होता है, ठीक है? तो यहाँ पे आ जाइए, देखिए जैसे ही आप ये जो 4 खाना वाला है ना, उसको पर आएँगे, कुछ इस तरह से ये खुल कर के आएगा, ठीक है? तो यहाँ पे हमको देखना है डिपॉज़िट एंड विथड्रॉल खोजना। ये देखिए, फंडिंग में आइए, फंडिंग में आने के बाद यहाँ पे देखिए लिखा है डिपॉज़िट। डिपॉज़िट में जैसे ही आप आए, तो यहाँ पे देखिए फिर से ये पूछ रहा है कि भाई साहब डिपॉज़िट करना है? तो हाँ जी, देखिए, अब कितना करना है, ये देखिए यहाँ पे लिख रहा है। अगर बाइनेंस पे करना है तो वो भी आप कर सकते हैं, यूपीआई है, ऑनलाइन बैंक ट्रांसफ़र है, ठीक है? तो हमें तो यूपीआई ही बहुत पसंद पड़ता है जी, ठीक है? कुछ इस तरह से बड़ी स्लो कर रहा है, थोड़ा डाटा स्लो हो सकता है। ये हमारा यूपीआई खुल गया। अब एक अमाउंट हमको डालना है जी, सबसे कम अमाउंट कितना दे रहा है? पता नहीं कितना, 10,000, 10,000 के नीचे ना ले रहा है सर, ठीक है? लेकिन इसमें कोई चार्जेस नहीं ले रहा है, ठीक है? $112 ही देगा। $112 कितना के हिसाब से देगा? मिनिमम 3,000 से लेकर के मैक्सिमम 1 लाख तक के आप एक बार में डिपॉज़िट कर सकते हैं, ठीक है? जैसे ही आप डिपॉज़िट पर किए रहेंगे, तो आपसे पूछा जाएगा ही, भाई कन्फर्म कर दो, कन्फर्म करना पड़ेगा आपको, ठीक है? फिर ये यूपीआई आईडी पूछेगा कि अपना वाला यूपीआई आईडी दे देगा? तो पूछा तो नहीं, लग रहा है कि अपना वाला यूपीआई आईडी दे देगा यार, तो बढ़िया है। चलो, ये क्या? इतना प्रोसेस लेता है? आहा! पूछ दिया यार। ये लो, ये यूटीआर भी पूछ रहा है यार, ठीक है? तो ये सबसे अच्छा इसको स्कैन करो, ठीक है? और स्कैन करके पेमेंट कन्फर्म कर दो, ठीक है? यूटीआर जो होता है ना, जो ट्रांज़ैक्शन हम लोग करते हैं, उसका कोड आता है, ठीक है? तो वो कोड यहाँ पे डालना पड़ेगा आपको, ठीक है? अगर पेमेंट अगर करन अगर इसको स्कैन करके आप पेमेंट कर दिए, एक यूटीआर जो जनरेट होता है ना, जो ट्रांज़ैक्शन आईडी बोलते हैं, वो आपको यहाँ पे 12 अंक का डालना पड़ेगा, फिर इसको कन्फर्म करना पड़ेगा, तब ये जा कर के आपके पास डिपॉज़िट हो जाएगा, ठीक है? कोई इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है, ईज़ी वे में हो जाता है, ठीक है? अब चलते हैं विथड्रॉल भी थोड़ा-सा देख लेते हैं। थोड़ा वीडियो लग रहा है कि लंबा हो रहा है। तो यहाँ पे विथड्रॉल पर जाएँगे, विथड्रॉल पर जाएँगे तो ये क्या-क्या पूछ रहा है?
ऑनलाइन बैंक ट्रांसफ़र करेंगे, बाकी ये सब चीज़ें तो हमको समझ में आ नहीं रहा है, ठीक है? क्योंकि वो सब चीज़ का हमें कोई ज़रूरत है नहीं। सिलेक्ट बैंक, जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है, ठीक है? जैसे में कि हम कोई भी बैंक अकाउंट कर लेते हैं, ये बैंक ऑफ बड़ौदा कर लेते हैं, बीबी बैंक। हाँ, देखो जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर डालिए, ब्रांच नाम डालिए, ठीक है? एड्रेस एड्रेस डाल दीजिए। तो बहुत अच्छा कर रहा है जी। ₹87 एक यूएसडी डॉलर का, अभी ₹87। अरे एक्सनेस तो ₹94 ले रहा है, कोई बात नहीं। एक्सनेस 84 में ले रहा है तो लेने दीजिए। ठीक है। और जैसे ही आप करेंगे तो यहाँ पे क्लिक करिए और आपका 15 मिनट में मैक्सिमम $15 जो होना चाहिए आपके, ठीक है। मिनिमम $15 के नीचे ये डिपॉजिट सॉरी विड्रॉल नहीं करेगा। $15 आपके अकाउंट में होनी चाहिए। कोई फ़ी नहीं लेगा, तो चला जाएगा और जाएगा तो शायद आपका जीएसटी भी कट सकता है, ठीक है? समझ रहे हैं ना आप? जीएसटी से कट सकता है। ये एफआईयू रजिस्टर्ड है। आई होप आप लोग को बढ़िया लगा होगा। जो भी आपको बढ़िया लगा है उसमें आप कर सकते हैं, ठीक है? मैं किसी को दबाव नहीं कर रहा कि इसमें आप खुलवाओ, इसमें खुलवाओ। मैं सिर्फ़ अपना व्यू बता रहा था, कौन बेहतर है, ठीक है? मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, कौन भी कितना बेहतर है, ठीक है? मैं सिर्फ़ दिखा रहा था टर्मिनल, कौन-सा किसका कितना अच्छा टर्मिनल। मेरे ऊपर इल्ज़ाम नहीं आनी चाहिए। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो को देखने के लिए